संटी को फेंक दिया, उस डंडी को फेंक दिया, कन्हैया को पुकारा, अरे कन्हैया, अरे कनुआ, देख मैंने संटी को भी फेंक दिया, अब तो मेरे पास आ जा, तूने तो पसीना पसीना कर दिया, थक गई हूं बहुत मैं। जब संटी को फेंक दिया तो यशोदा मैया जो हैं, यशोदा मैया के पास में कन्हैया दौड़ते हुए आ गए। एक भक्त ने कहा, जब तक संटी मैया के हाथों में थी तब तक कन्हैया उनके पास नहीं आए, कन्हैया उनसे दूर होते रहे। क्यों? क्योंकि संटी जो है ना वो अभिमान का प्रतीक है। जब तक जीवन में अभिमान रहेगा तो भगवान पास नहीं आएंगे। जब यशोदा मैया ने अभिमान रूपी संटी को फेंक दिया, कन्हैया दौड़ते हुए आ गए। जब कन्हैया दौड़ते हुए आए तो यशोदा मैया ने उनका हाथ पकड़ा और महल के अंदर ले गई। जिस ऊखल पर चढ़कर माखन मिश्री मक्खन फेंक रहे थे उसी ऊखल से बांध दिया। एक रस्सी के छोर से ऊखल को बांधा, एक रस्सी के छोर से कन्हैया को पेट की तरफ से बांधा। कन्हैया को कहां बांधा? पेट के, पेट पे रस्सी बांधी और जैसी रस्सी में गांठ लगाने को हुई तो रस्सी भैया 2 अंगुल छोटी, गांठ ही ना लगे। घर की जितनी रस्सी थी सब जोड़ दी, लेकिन जब गांठ लगाने की बारी आवे रस्सी 2 अंगुल छोटी। जब सब रस्सी लगाए ली, दही बिलोन मारी, रस्सी भी लगा ली, तब मन में आया अब तो रस्सी खत्म हो गई। तो सिर पर चुटीला था, वो चुटीले को भी बांध दिया, लेकिन फिर भी समस्या वहीं की वहीं। 2 अंगुल रस्सी छोटी। क्यों 2 अंगुल छोटी रस्सी हो गई? वो इसीलिए क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कि मेरे परमात्मा को कौन बांध सकता है मेरे होते हुए, मैं तो अपने प्रेम से बांध देती हूँ, मेरे होते हुए परमात्मा का कोई भी बांध नहीं सकता। भगवान ने अपनी आंखें दिखाई ऐश्वर्य शक्ति के लिए, अरे मैं यहाँ पर तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, मैं तो ब्रजमंडल में अपनी माँ का बालक हूँ और यहाँ पर प्रेम प्रधान है। अर्थात ऐश्वर्य शक्ति को डांटा। ऐश्वर्य शक्ति जब गई तो यशोदा मैया ने अपनी प्रेम के प्रभाव से, प्रेम की रस्सी से कन्हैया को बांध लिया। अर्थात जब मनुष्य निर्मानी निर्मोही होता है तब तक परमात्मा जो है प्राप्त हो जाते हैं। जब अभिमान चला जाएगा, मोह चला जाएगा, जब व्यक्ति निर्मोही हो जाए, किसी से मोह ना करे, निर्मानी हो जाए, किसी प्रकार का अभिमान ना हो जाए, तो परमात्मा बंध जाते हैं प्रेम की रस्सी से। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब रस्सी से बांध दिया लाला के लिए, रस्सी पेट पर बांधने के कारण कन्हैया का एक नाम और पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? रस्सी को कहते हैं संस्कृत में दाम और पेट को कहते हैं उदर। जब रस्सी को दाम के लिए उदर पर बांधा तो कन्हैया का नाम पड़ गया दामोदर। वो दामोदर भगवान की जय। क्योंकि रस्सी को पेट पर बांधा था यशोदा मैया ने, पेट पर बांधने के कारण भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। मैया जो है रसोई का काम करने लगी और देखते ही देखते कन्हैया ने क्या काम किया? कन्हैया ने ऊखल बंधा था, घुटुअन घुटुअन चले। जब घुटुअन घुटुअन आगे चले तो नंद महल में आंगन में 2 पेड़ उगे हुए थे। कितने पेड़ उगे हुए थे? 2 पेड़। यमलार्जुन के 2 पेड़, यमलार्जुन के 2 पेड़ उगे हुए थे, जिनकी जड़ तो एक थी लेकिन तने 2 थे। जड़ एक, तने 2, इस प्रकार पेड़ उगे हुए थे। ये पेड़ कौन थे? ये पेड़ कोई और नहीं, ये पेड़ थे कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव। क्या थे? कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव थे। एक बार की बात है, नदी में स्नान कर रहे थे कुबेर के पुत्र, जिनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव। जब स्नान कर रहे थे, और स्नान भी कैसे कर रहे थे? नग्न अवस्था में, कोई वस्त्र नहीं पहना था नदी के अंदर, स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे।
नारद जी निकल कर आए और नारद जी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और निर्वस्त्र होकर स्त्रियों के साथ में कीड़ा करने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, तुमको धन का बड़ा अभिमान है, हम तुमको श्राप देते हैं, नंग धड़ंग खड़े हुए हो, निर्लज्ज होकर खड़े हुए हो, जाओ तुम पेड़ ही बन जाओ। नदी से स्नान करके जब आए, कपड़ों को पहना, नारद जी के चरणों में मस्तक को रख दिया, हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। नारद जी ने कहा, हमारी वाणी से जो वाक्य निकला है वो असफल नहीं होगा, तुम पेड़ की योनि में जाओगे। ज्यादा विनती करी तो नारद जी ने कहा कि तुम पेड़ तो जरूर बनोगे, लेकिन नंदरानी के महल के पेड़ बनोगे। नंदरानी का जो महल है उसमें पेड़ बनोगे। ऊखल बंधा हुआ था, कन्हैया चलते जा रहे हैं, पीछे से ऊखल भी आता जा रहा है, रस्सी से बंधा हुआ था। चलते चलते आंगन में आ गए कन्हैया, घुटुअन चलते चलते, और दोनों पेड़ों के बीच में से निकले। जब दोनों पेड़ों के बीच में से कन्हैया निकले तो ऊखल जो था वो पेड़ में अटक गया। कन्हैया ने जोर लगाया तो ऊखल के कारण, जोर लगने के कारण दोनों पेड़ उखड़ गए, और जैसे ही दोनों पेड़ उखड़े तो दोनों पेड़ों से कुबेर के पुत्र निकले। उन्होंने बड़ा ही प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हम न जाने कितने वर्षों से, कितने युगों से पेड़ बनकर धूप, बरसात, ठंड, न जाने कितने दुखों को हमने झेला है, लेकिन आज प्रभु आपने हमारे लिए श्राप से मुक्त कर